जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, आज इस क्लास में टॉप के 15 ऐसे सवाल उठाते हैं जो सवाल मेरे भाई आपके पीवाईक्यूज यानी कि पीवाईक्यूज भी होंगे बहुत सारे सवाल, और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे सवाल हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने के मेरे भाई एक्सपेक्टेड है कि चांसेस है मेरे दोस्त, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना, कि पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे सवाल, ये जो पूरा का पूरा सेट मैं जो आपको करवाऊंगा, ये पूरा सेट मेरे भाई आपके पिछले मेरे भाई कई शिफ्टों में जितने सारे पेपर हो चुके हैं, पिछले जितने सारे शिफ्ट हो चुके हैं मेरे भाई, सभी शिफ्टों पे आधारित होंगे, है ना। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी बच्चों के लिए जिनका मेरे भाई आने वाला शिफ्टों में एग्जाम है, उन बच्चों के लिए, और जितने सारे लोग अगर किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास मेरे भाई रामबाण साबित होगा दोस्त, है ना। देखना आज का मेरे भाई सबसे पहला सवाल उठाते हैं आज के सेट का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 21 पारियों का बल्लेबाजी औसत 35 रन है और 22वीं पारी के बाद उसका औसत 36 हो जाता है, तो उसने 22वीं पारी में कितने रन बनाए? काफी आसान सा सवाल है। जैसे बोलोगे भाई, सबसे पहले तुम बताओ कि यार ऑप्शंस उठा लेते हैं ताकि मेरे भाई चीजों पे आप खुल के बात कर पाएंगे और आप समझ पाओगे कि पूरा का पूरा सवाल एग्जाम में मेरे भाई सॉल्व नहीं करना होता है दोस्त, है ना। बहुत सारे सवालों को सिर्फ और सिर्फ आप देख करके ही आंसर बता सकते हो कि भाई इसका उत्तर, इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैं अगर 22वीं पारी का अगर मेरे भाई रन निकालूं, किसका बोलोगे भैया? 22वीं पारी का रन अगर आप निकालोगे कि 22वीं पारी में टोटल रन कितना हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार 21वीं पारी का औसत 35 रन है और मेरे भाई 22वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि यार 22 पारियों में या फिर 22वीं पारियों के बाद मेरे भाई औसत कितना होता है? 36। तो 22 गुना अगर आप 36 कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 22 पारियों तक का मेरे भाई टोटल रन आपका यहाँ पे निकल गया दोस्त, है ना। किसी भी चीज को अगर औसत से गुना कर दो तो आपका टोटल यानी कि सम निकाल देता है वो। इसमें से हम लोग अगर 21वीं पारी तक का कुल रन को माइनस कर दें तो जो एक पारी का रन निकलेगा वही आपका मेरे भाई 22वीं पारी का क्या होगा? तो आपका रन होगा दोस्त, है ना। तो 21 गुना कितना करेंगे? 35 हम लोग। अब यहां से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, यहां से आपका उत्तर, आपका रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि मेरे भाई आप ऑप्शंस में देखोगे सभी ऑप्शन का क्या है, तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यूनिट डिजिट पकड़ लो, 2 गुना 6 आपका 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, और 5 गुना 1 करोगे यानी कि 5। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 है, इसका मतलब कैरी 1 लेगा मेरे भाई। तो 12 माइनस का 5 करोगे तो आपका 7 होगा। 7 इकाइयां कौन से ऑप्शन का है? 7 मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें मेरे भाई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, सिर्फ आप सवालों को स्क्रीन पे देखोगे और मेरे भाई आंसर टिक कर पाओगे दोस्त, है ना। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन मेरे भाई टाइम एंड वर्क का सवाल है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 15 दिनों में, सी ए मिलकर 20 दिनों में, ए अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। काफी बेहतरीन सा सवाल है। सबसे पहले कौन है? तो ए और बी नाम का 2 व्यक्ति मिलकर काम करता है और कितने दिनों तक मेरे भाई काम को कंप्लीट कर सकता है? तो 12 दिनों में। फिर आपका बी सी मिलकर काम करता है और बी सी कितने दिनों में कर सकता है? तो 15 दिनों में। फिर बोलोगे भैया कौन? तो आपका ए और सी मिलकर के काम करता है और ए और सी कितने दिनों में मेरे भाई? तो आपका 20 दिनों में। सबसे पहले तो हम लोग टोटल काम जान लेते हैं कि यार टोटल काम है कितना। तो हम लोग समय का क्या ले लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप 12, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे ना, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? तो आपका 60 हो जाएगा। तो ये 60 क्या हो गया? कुल कार्य आपका हो जाता है। तो 12 गुना कितना करोगे कि 60 हो जाए? तो 12 गुना 5 60, 15 गुना 4 मेरे भाई आपका 60 और 20 तिया का आपका 60। अब ये 5, 4 और 3 क्या है? तो बोलोगे भैया 5 और 4 और 3 ये क्या है? तो इसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब कुछ नहीं समझ आता कि भाई एफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, नहीं पता हम लोगों को, है ना। देखो, ए और बी मिलकर के मेरे भाई इस 60 काम को 12 दिनों में निपटा सकता है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 यूनिट काम करता है। बीसी एक दिन में मिलके कितना काम करता है? तो 4 यूनिट। ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। इसी को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं कि एक दिन में किया गया काम मेरे दोस्त, है ना। अब यहां से देखना, आपको बोला गया है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि यार ए कितनी बार है? 2 बार, बी कितनी बार? 2 बार, सी कितनी बार? 2 बार। तो 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं या फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c हम लोग करोगे। जैसे यहाँ पे करके भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ना, ताकि मेरे भाई आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे बोलोगे ए 2 बार है तो 2a लिख सकते हैं, बी 2 बार तो 2b लिख सकते हैं, सी 2 बार तो 2c लिख सकते हैं। और इन मेरे भाई क्षमता, इनका अगर एफिशिएंसी को जोड़ोगे 5 और 4 9 और 3 कितना आपका 12। तो हम लोग यहाँ से सब में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 रहने दो मेरे भाई बाहर, a प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, और ये कितने के बराबर? तो 12 के बराबर। 2 से इस 12 को काटोगे तो ए बी सी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आपका 6 के बराबर। यानी कि मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर सम देखोगे ना, तो इसका मेरे भाई एफिशिएंसी क्षमता कितना है? 6 यूनिट। यानी कि तीनों मिलके मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है? तो 6 यूनिट काम करता है। तो आपको ए का पूछा गया है कि ए जो है इस 60 काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो मुझे बताओ कि यार बीसी एक दिन में कितना काम करता है। तो बीसी मेरे भाई एक दिन में 4 काम करता है और सबको जोड़ के 6 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए कितना करेगा? तो 6 में से बीसी को अगर बराबर के उधर लेके जाओगे तो माइनस होगा। तो 6 माइनस मेरे भाई कितना करोगे आप? 4 करोगे, कितना हो जाएगा? तो आपका ए का क्षमता 2 के बराबर।
यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपका 2 यूनिट। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ए नाम का जो व्यक्ति है ये 60 काम कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन में 2 काम, तो 60 काम कितने दिनों में, 2 से भाग दोगे तो आपका 30 डेज में 30 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को अगर है तो बताएंगे एक बार। अगला एक काफी जबरदस्त सवाल है टीएसडी का ही, कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक मेरे भाई 12 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यात्रा की दूरी कितनी है। काफी बेहतरीन सा सवाल है, और इस सवाल को लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप मेरे भाई सीख लो, है ना। इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेना। जैसे मेरे भाई 2-3 चीजें मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको फॉर्मूला भी बताएंगे। एक तो होता है क्या, तो आपका अर्ली। अर्ली का मतलब क्या है, तो बोलोगे भैया जल्दी, है ना, पहले। और मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अर्ली। जब मेरे भाई 2 कंडीशन में अर्ली और अर्ली आ जाए, यानी कि पहले पहले आपका आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेम सेम चीजें हैं तो माइनस कर दोगे। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी मेरे भाई, अभी सिर्फ देखते हुए चलो, है ना। 1 मिनट का टाइम तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। एक आपका होता है लेट, और फिर क्या हो जाएगा, तो आपका लेट। अच्छा, लेट लेट मेरे भाई सेम सेम है दोनों, यानी कि देर देर जब भी सवाल में रह जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम है तो माइनस करेंगे। फिर एक आपका हो जाएगा अर्ली और एक आपका हो जाएगा लेट। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि फिर यहाँ पे मेरे भाई आपका एक क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा, यानी कि देर और मेरे भाई पहले। तो फिर दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है तो हम लोग प्लस कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है ना, कहाँ पे यूज होगा भैया ये सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखना, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर एक्स वाई, और नीचे में मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई, और यहाँ पे मोड लगा देना, ताकि क्योंकि मेरे भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए। और इनटू का क्या बोलोगे, तो डिफरेंस ऑफ टाइम, या फिर डिफरेंस बिटवीन टाइम आपका, है ना। डिफरेंस किसका मेरे भाई, तो आपका समय का, है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई स्पीड कितना है, ये एक्स और वाई क्या है, तो स्पीड है। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि भाई आपका 10 की चाल से चलता है 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, या फिर 12 मिनट देर हो जाता है, फिर 15 की चाल से चलता है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में मेरे भाई डिस्टेंस आपसे पूछा गया, ये फॉर्मूला आंख बंद करके आप लगा देना दोस्त, है ना। एक्स कितना है, तो आपका सबसे पहले स्पीड 10, फिर दूसरा स्पीड आपका 15, और दोनों का मेरे भाई अंतर लोगे 10 और 15 का अंतर आपका 5, और डिफरेंस ऑफ टाइम यानी कि डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर क्या हो जाएगा समय में, तो 12 मिनट लेट और 2 मिनट पहले। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, तो आपका मेरे भाई 12 मिनट देर हो जाते हो यानी कि लेट हो जाते हो, और क्या है 2 मिनट आप पहले पहुंच जाते हो यानी कि अर्ली। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी दो चीजें एक दूसरे का क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में दोनों क्या करते हैं, हम लोग सम लेते हैं यानी कि प्लस करते हैं। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 आपका। अच्छा, ये 14 तो आपका मिनट है मेरे भाई, इसको घंटा में आप बदलोगे, 60 से आप भाग दे दो। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 मेरे भाई आपका 30, 30 से 15 से 30 को काटोगे तो नीचे ही आपका 2 आ जाएगा। 2 से इस 14 को काटोगे तो 7 बार से आपका कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 7 किलोमीटर के बराबर। 7 किलोमीटर कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी बेहतरीन सा सवाल है, और मेरे भाई ऐसे टाइप के सवाल अगले आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने के मेरे दोस्त चांस बहुत ज्यादा है। सवाल को मेरे भाई बिल्कुल आप मिस मत करना, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। आज के क्लास में जितने सारे सवाल आपको करवाएंगे, हालांकि आप देख सकते हो कि अब मेरे भाई पहले कुछ शिफ्ट हम लोगों का हुआ जिसमें काफी ईजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इधर मेरे भाई थोड़ा थोड़ा जैसे ही शिफ्ट हम लोगों का आगे पहुंचा है ना, 6 तारीख के वाले शिफ्ट को आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि यार पेपर का लेवल थोड़ा सा मेरे भाई एडवांस होता गया, है ना। तो देखो अभी मैं आपसे कह सकता हूं कि पेपर का लेवल और थोड़ा बढ़ेगा आपका, इसलिए तैयारी मेरे भाई उस लेवल की आपकी होनी चाहिए। एक सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि माना ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। ड्रॉ कर देते हैं क्वेश्चंस को यार, सॉल्व करते हुए चलते हैं लाइन बाय लाइन हम लोग, है ना। देखो क्या है, तो आपका सबसे पहले तो एक लाइन है ए बी नाम का, ए बी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। फिर मेरे भाई आपका एक क्या है, तो सी डी नाम का एक रेखा है जो कि ए बी का क्या है, तो पैरेलल है, समानांतर है मेरे दोस्त। सी डी आपका क्या है, तो समांतर रेखा है ना। दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हो, समांतर का मतलब ये होता है, ट्रेन की पटरी आपने देखा होगा मेरे भाई, जो कहीं पे एक दूसरे से ना मिले, है ना। जो क्या होता है, जैसे ये चल रहा है और ये चल रहा है, अगर यहाँ पे गैप मेरे भाई आपका अगर 10 मीटर का है, तो यहाँ पे भी गैप कितना होगा, तो आपका 10 मीटर का। और ये 10 मीटर गैप मेरे भाई डिस्टेंस लेते हुए वो चलते चले जाएगा, कहीं पे ये एक दूसरे को ये क्या करेगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं मेरे दोस्त, है ना। उसी को हम लोग समांतर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बोला गया है कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो मेरे भाई ए बी और सी डी को क्या कर देता है, तो काट देता है ना। पी क्यू एक तिर्यक रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, तो आपका पी और आपका क्यू। आगे की कंडीशन है कि ए बी पी क्यू, यदि पी क्यू ए बी को आर पर, ए बी को कहां पर काटता है मेरे भाई, तो आर नाम के पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या है, तो आपका आर।
उसके बाद आगे है बोला गया है कि CD को S पर प्रतिच्छेद करती है, CD को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, इसका मेरे भाई आपका नाम क्या है, तो आपका S। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है कि यदि ARP 4x है, ARP मेरे भाई ARP आपका कितना है 4x के बराबर, ये कितना है आपका 4x डिग्री। उसके बाद आगे है कि ARQ y डिग्री है, ARQ मेरे भाई आपका ये वाला कितना है, तो आपका y डिग्री। उसके बाद आगे क्या है, तो DSP आपका 6x डिग्री है, DSP आपका DS मेरे भाई आपका P, ये कितना है, तो आपका 6 कितना है, तो बोलोगे भैया 6x डिग्री आपका दोस्त है ना। अब आपसे पूछा गया कि x और y का मान क्या हो जाएगा, काफी बेहतरीन सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यार दोनों पैरेलल है, ठीक है, AB और CD मेरे भाई। तो जो यहाँ पे देखना, जब भी ऐसा आपको साइन दिख जाए यार कि x नाम का मेरे भाई कोई चीज बने, है ना, क्या बने बोलोगे भैया, x टाइप का कुछ भी कहीं पे भी बन जाए, जैसे ये लाइन इधर से जा रही है, ये इधर से, तो यहाँ पे एक x फॉर्मेट का आपका बन रहा है ना। तो जब भी ऐसा बन जाए, ये 4x मेरे भाई यहाँ पे है, तो उसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, तो आपका 4x के बराबर, कितना हो जाएगा 4x के बराबर, है ना। और जब भी मेरे भाई दो लाइन क्या है पैरेलल है, दो लाइन क्या है पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा, तो मेरे भाई आपका इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 4x प्लस का 6x बराबर कितना होगा 180 डिग्री आपका। 6 और 4 10, यानी कि x कितना हो जाएगा 10, 10x बराबर आपका 180 डिग्री। तो x बराबर कितना, तो आपका 0 से 0 खत्म, x का वैल्यू आपका 18 के बराबर दोस्त है ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 के बराबर। अब आगे कंडीशन यहाँ पे और समझना, आपसे x का वैल्यू तो मेरे भाई निकल गया है ना, हालांकि आपका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपका 18 दिया गया था। अब जब x निकाल चुके हो आप, तो आप मेरे भाई y यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, देखो हर एक चीज निकालेंगे, कल को हो सकता है कि आपका x ना निकले, मेरे भाई y पूछ ले, तो फिर y आप कैसे निकालोगे, है ना। एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में मेरे भाई आपका, एक सीधी रेखा में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके क्या है, तो एक सर्कल बना हुआ है ना, ये आपका है ना। अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो ये हाफ सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो एक आधा सर्कल बनता है ऐसे मेरे भाई। पूरे सर्कल का मान कितना होता है 360 डिग्री के बराबर, तो आधे सर्कल का कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, तो 180 डिग्री के बराबर। ये कितना होगा, तो आपका 180 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ सकते हैं कि y प्लस 4x का मान कितना होगा, तो आपका 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस का 4x, तो 4 इंटू एक्स कितना है 18, 18 गुना 4 कितना हो जाएगा 72। तो y बराबर कितना, तो आपका 108 के बराबर, कितना हो जाएगा आपका 108 डिग्री के बराबर, है ना। 10 माइनस 2 8, उसके बाद मेरे भाई 7, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बोलोगे भैया, आपका 18 और 108 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई चीजें समझ आ रही है, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक है, हर एक चीज मेरे दोस्त खुल के आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप में जंप करके आगे निकल जाऊं, वो काम हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का कड़िय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया। अगर मान लेते हैं कि यार ये CP है, आपका कॉस्ट प्राइस है, कड़िय मूल्य है, और मेरे भाई अंकित करना यानी कि मार्क करते हो, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, जैसे CP मान लेते हैं कि आपका कितना है 100 है, CP कितना है मेरे भाई आपका 100x है, हम लोग मान लेते हैं। अगर आप कितना ज्यादा करते हो, मार्क कितना 60% अधिक पे, तो ये मार्क प्राइस कितना 160x हो जाएगा। और फिर इस मार्क प्राइस में आप क्या करते हो कि भाई 60% अधिक पर अंकित करते हो, फिर उसमें 20% का आप छूट देते हो, डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे। और मेरे भाई MRP पे आप जब छूट दोगे ना, छूट देने के बाद दुकानदार क्या करता है, MRP पे कोई कपड़ा खरीदने जाते हो आप, MRP पे कुछ रुपए आपको छूट मिल जाता है, छूट के बाद कपड़ा आपके पास बेच देता है दुकानदार, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसमें 20% का छूट निकालोगे तो 10% कितना होगा, तो 160 का 10% कितना मेरे दोस्तों, एक ट्रिक जान लो कि 10% जब भी पूछा जाए तो भाई एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, यानी कि 16। अगर ये 16 आपका 10% का वैल्यू है, तो आपसे 20% पूछा गया है, तो इधर 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 32 आपका। अगर 160 में से 32 का आप छूट दोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 128। तो सेलिंग प्राइस कितना 128x हो जाएगा। और बोला गया है कि 384 रुपए का लाभ हुआ, तो वस्तु का कड़िय मूल्य बताओ, यानी कि 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, CP आपको पूछा गया है, तो भाई लाभ कितना होता है 384 रुपए, और आप कह रहे हो भैया प्रॉफिट कितना, 100 का सामान 128 में आप बेचोगे, लाभ कितने का हो रहा है, तो आपको 28x का। और आपसे पूछा गया है कि भाई इस 100x का वैल्यू आप बता दो, है ना। जो चीज हम लोग निकालते हैं उसको गुना करते हैं, यहाँ से x आपका खत्म हो जाएगा। और हम लोग कुछ काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं भाई। जैसे 4 से अगर काटोगे, 4 साते का आपका 28 हो जाएगा, 4 से 100 को काटोगे 25 बार से, ये कट सकता है, नहीं कट सकता। 25 गुना 4 आपका 100 हो जाएगा, 25 गुना 8 200, और मेरे भाई आपका 210 हो जाएगा, 21 बचेगा आपका कैरी, ठीक है। फिर 25 या 75, और मेरे भाई 20 कितना हो जाएगा, तो आपका 85 95, और एक आपका 96,
9600 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9600 भागा 7 लगाओगे कितना हो जाएगा इसका उत्तर। तो 7 गुना 1 7 आपका बचेगा कितना, 2 7 का 21 आपका, फिर आपका बचेगा 5 7 गुना 7 आपका 49 आपका हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 गुना 1 7 आपका है ना, 1371 पॉइंट समथिंग आएगा, 1371.43 एक ही आपका उत्तर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। काफी जबरदस्त सा सवाल था। देखो हालांकि क्वेश्चंस काफी इजी है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसे डेटा उठाता है जो कि पूरा पूरा डिविजिबल ना हो मेरे भाई, डेसिमल में आपका उत्तर आए, तो वैसे सवालों में थोड़ा सा आपको समय लग जाता है ना, ताकि मेरे भाई कैलकुलेशन करने में इधर उधर की चीजों में एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे डेटा को लेता है मेरे दोस्त एग्जाम में, है ना। अगला सवाल पार्टनरशिप के ऊपर में कि ए बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। प्रारंभ में ए ने कितना, तो भाई 50,000, बी ने 40,000, सी ने 40,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 20,000 रुपए निकाल लिए। 6 महीने बाद प्रारंभ से 6 महीने के बाद सी ने अतिरिक्त 20,000 रुपए और उसमें लगा दिया मेरे भाई, इन्वेस्ट किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 38,000 रुपए है, तो सी का हिस्सा बताओ भाई क्या हो जाएगा। काफी जबरदस्त सवाल मेरे दोस्त। 3 व्यक्ति है, ए है आपका, बी है आपका और एक आपका कौन है, तो सी नाम का व्यक्ति। अब हम लोग जब भी पार्टनरशिप वाले सवाल आ जाए ना, जिसका भी मेरे भाई आपका देखोगे कि कौन कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, है ना, तो उस कंडीशन में क्या कर लेना कि उसमें जीरो आप काउंट कर लो कि यार कौन कौन सा चीज मेरे भाई कॉमन है, कॉमन चीजों को हटा दो मेरे दोस्त, है ना। तो सब में ए कितना 50,000, बी 40,000, सी 40,000, तो सब में अगर देखा जाए तो सबका क्या है मेरे भाई 4 जीरो सब में है ना। सभी के मेरे भाई अमाउंट में कितना है 4 जीरो करके है, तो सभी सबका मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं अमाउंट में से 4 जीरो को मेरे भाई हटा देते हैं। तो ए का मेरे भाई ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5 यूनिट, बी कितना करेगा तो आपका 4 यूनिट, सी कितना करेगा आपका 4 यूनिट, है ना। 40,000 में 4 जीरो हटाओगे 4 बच जाएगा, इसमें भी 4 बचेगा। 50,000 में मेरे भाई 4 जीरो हटाओगे आपका कितना बच जाएगा, तो 5 यूनिट। अब कहा जा रहा है कि 4 महीने बाद ए ने 20,000 रुपए निकाल लिए। ए मेरे भाई 4 महीने तक तो आखिर इस 5 यूनिट को रखा होगा, है ना। 4 महीने बाद मेरे भाई निकाला, तो 4 महीने तक 5 यूनिट पैसा को 4 महीने तक रखा। फिर 4 महीने के बाद क्या करता है कि वो मेरे भाई 20,000 निकाल लेता है। 20,000 का मतलब क्या है, 4 जीरो खत्म करोगे 2 यूनिट, 2 यूनिट पैसा निकालने का बचेगा कितना 3 यूनिट पैसा। और वर्ष के अंत में प्रॉफिट का मेरे भाई कैलकुलेशन, प्रॉफिट का कैलकुलेट करता है, गणना करता है 1 साल के बाद में, तो 4 महीना हो गया और कितने सालों तक इस 3 यूनिट पैसा को रखा होगा, तो 8 महीने तक, है ना। और यहाँ पे चीजें रेशियो में है, बात याद रखना मेरे दोस्त, है ना। फिर बोला जा रहा है कि 6 महीने बाद सी ने अतिरिक्त 2,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए निवेश किया। सी जो है ये मेरे भाई 6 महीने बाद और 20,000 लगाता है, तो ये 4 यूनिट पैसा जो है तो 6 महीने तक रखा होगा, तो 4 गुना 6 करेंगे। फिर प्लस कितना करता है आपका मेरे भाई आपका कितना इन्वेस्ट और उसमें करता है वो, तो 20,000 करता है। पहले उसका 4 यूनिट था, अब 2 यूनिट और मेरे भाई इन्वेस्ट करेगा यानी कि 6 यूनिट, और इस 6 यूनिट पैसे को और 6 महीने तक रखेगा यानी कि 1 साल तक, है ना। और बी नाम का जो व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति कोई छेड़खानी नहीं करता है, वो मेरे भाई 1 साल तक पैसा 4 यूनिट इन्वेस्ट करता है और लगा करके रहने देता है। ये कितने सालों तक, 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक, है ना। और टाइम को मेरे भाई मंथ में लिखना आप, है ना, ताकि चीजें बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी, मंथ में लिखना मेरे दोस्त। अब यहाँ से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 गुना 4 20 और 8 क्या का 24, 20 और 24 कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई आपका कितना 44 के बराबर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। सी का कितना हो जाएगा 6 गुना 4 24, 6 गुना 6 36 आपका, 36 और 24 कितना, तो आपका 60 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा, तो आपका 60 के बराबर। इसको मेरे भाई 4 से हम लोग काट सकते हैं, 4 से काटोगे तो 11 बार से, 4 से काटोगे 12 बार से, 4 से काटोगे 15 बार से, ये रेशियो आ गया। और ये रेशियो किसका है मेरे दोस्तों, ये जो रेशियो है ना, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है। किसका रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो है। आपसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो, सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सी का जो भी हिस्सा होगा वो 15 का मेरे भाई मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। क्या होगा 15 का मल्टीपल, और 15 का मल्टीपल अगर आप चेक करोगे ना, तो एक ही उत्तर आपका होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। ओरली उड़ा सकते हो यहाँ से आप। अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई टोटल लाभ कितना है, तो 38,000 टोटल प्रॉफिट है। आप टोटल प्रॉफिट रेशियो में बोलोगे 15 और 12 27 और 1 28 और 10 मेरे भाई 38 यूनिट, तो आपको सी का प्रॉफिट निकालना है। तो सी का प्रॉफिट कितना है, ये 15 यूनिट। इस 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 38 से 38 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, कितना मेरे भाई 15 और आपका 3 जीरो। कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो काफी जबरदस्त सवाल है, और ऐसे सवालों को, है ना, ऐसे सवालों में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उलझ जाते हैं मेरे भाई, है ना। उलझना नहीं है, एक एक डेटा को पढ़ना है, एक एक डेटा को पढ़ के मेरे भाई डेटा यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। फिल करके आप यार तुरंत उत्तर निकाल लो, रिजल्ट निकाल लो, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्त, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, जबकि इसमें जब संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर बताओ भाई, अंतर क्या हो जाएगा, है ना। इस सवाल को 2 तरीकों से बनाना आपको सिखाते हैं। एक तो मेथड नंबर 1 जान लो,
मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक मेथड इसका क्या हो सकता है, और दूसरा हम लोग बताएंगे कि स्मार्ट अप्रोच क्या होगा। जैसे बेसिक क्या है कि अनुपात कितना था मेरे भाई 4:7 में, तो 4x अपन का 7x लिख सकते हैं, है ना। और इसमें आप क्या करते हो, दोनों में मेरे भाई दोनों संख्या में आप 8 8 करके इसमें जोड़ देते हो, इसमें भी 8 जोड़ोगे इसमें भी 8 जोड़ोगे, तो आपका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुना 4 आपका 12 हो जाएगा, 12x, 8 का 24, 7 गुना 2 आपका 14x और 8 गुना 2 आपका 16। इस 12x को इस इधर लेके जाओगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, 14x में माइनस करोगे 2x बचेगा, और इस 16 को इधर लेके आओगे, कितना बच जाएगा, तो आपका 8। तो यहाँ से काटोगे 2 से मेरे भाई 8 को काटोगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि आप अंतर बता दो, अंतर यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो डिफरेंस मेरे भाई आपका 4x और 7x में अंतर कितने का है, 3x का। तो इसी 3x का वैल्यू पूछा गया है, 3x का, तो बोलोगे भैया 3 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12, कौन सा आपका उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना दूसरा तरीका स्मार्ट अप्रोच इसका क्या हो सकता है। जैसे कितना था, सबसे पहले रेशियो 4:7 था, 4:7 था। उसके बाद क्या हो जाता है कि भाई इसमें 8 जोड़ते हो दोनों में, तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। और दोनों में क्या करते हो, 8 8 जोड़ देते हो, तो इधर भी 8 जोड़ोगे इधर भी 8 जोड़ दोगे आप। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मेरे भाई गुना करो, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12 आपका, और 7 गुना 2 कितना आपका 14, 14 और 12 में अंतर कितने का, तो बोलोगे भैया आपका 2 यूनिट का, है ना। 7 गुना 2 आपका 14 और 4 का 12, 2 यूनिट का अंतर। 7 गुना 2 आपने किया 14 मेरे भाई, तो यहाँ से करो 8 8 का आपका 24 और मेरे भाई 4 गुना 2 आपका 8 माइनस का 8, यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों का इधर भी मेरे भाई क्रॉस गुना करके अंतर ले लो, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आपका 8 के बराबर कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 8 दूना 8 क्या का 24 मेरे भाई, 8 दूना का 16, सॉरी यहाँ पे मेरे भाई 16 होगा ना आपका, यहाँ पे 16 होगा। फिर बोलोगे 24 और 16 में अंतर कितने का, तो 8 का काटोगे 2 से कितना बच जाएगा 4, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4 के बराबर, 1 यूनिट आपका 4 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि अंतर बता दो, डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस आप आसानी से बोल सकते हो कि अंतर कितना है, 7 और 4 में मेरे भाई अंतर 3 यूनिट का, तो 1 यूनिट 4 तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 गुना 4 आपका कितना 12 के बराबर। 12 कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस सवाल का, है ना। दो तरीके आपको बता चुके हैं, जो बेस्ट अप्रोच लगे मेरे भाई सवाल को उस अप्रोच से आप उड़ाना, एग्जाम में जाना, समय भी बचेगा मेरे दोस्त, और स्मार्ट अप्रोच से ऐसे आप बनाओगे तो सवाल के एरर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसआई का एक सवाल लगाते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। जैसे पी रुपए क्या है, तो आपकी राशि है, पी रुपए राशि है, और ये 8 सालों में कितनी हो जाती है, 8 सालों में कितना गुना हो जाती है, तो भाई 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 3p। ये क्या है, तो आपका अमाउंट है, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि यार काफी समय पहले पढ़े, अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपका प्रिंसिपल प्लस का मेरे भाई इंटरेस्ट है आपका। तो यहां से अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट, है ना। याद रखना मेरा दोस्त, क्या हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो आपको क्या निकालना है, या फिर देखना एक फॉर्मूला और निकलेगा कि इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल को इधर भेजोगे तो अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, 3 चीजें यहां से निकल जाती है। तो यहां से हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है, तो बोलोगे भैया अमाउंट में से मेरे भाई मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर दो, यानी कि 3p में से p को अगर माइनस करोगे तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, आपका 2p के बराबर। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, p इंटू r इंटू टी बटे का कितना आपका 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका 2p, तो 2p रख दो, प्रिंसिपल के जगह में p है, और रेट कितना है तो आपका नहीं पता मेरे भाई, रेट निकालना है, टाइम 8 सालों का है, और बटे का कितना आपका 100। तो यहाँ से अगर काटोगे आपका p से p खत्म हो जाएगा, 2 से 8 को काटोगे 4 बार से, और 4 से 100 को काटोगे तो आपका 25 बार से, तो रेट कितना आ जाएगा 25% के बराबर। 25% कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। देखो साइड में जहाँ पे भी मुझे लगता है कि यार फॉर्मूला मेरे भाई कुछ चीजें बताने की जरूरत है, तो साइड में हमेशा हर एक क्वेश्चंस में मैं लिख देता हूँ, है ना। जिससे क्या होता है कि यार आपका मेरे भाई बहुत सारे बच्चों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो साथ साथ में ये होते जाता है कि उनका मेरे भाई सिलेबस की कुछ चीजें आपकी कंप्लीट होते चली जाती है दोस्त, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार रेलवे के जितने सारे बच्चे हैं मेरे भाई, या फिर आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी करो या ना करो मेरे भाई, किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, तो ये क्लास मेरे भाई बहुत फायदा देके जाएगा आपको, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, एक वस्तु की मूल कीमत 2000 रुपये थी, बिक्री के दौरान इस पर प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में 20% की छूट दी गई, फिर छूट देने के बाद कम हुई कीमत पर अतिरिक्त और मेरे भाई 15% छूट दिया जाता है, तो वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत का छूट हो गया। यानी कि मेरे भाई 2 डिस्काउंट दिया गया, अलग अलग डिस्काउंट है, जिसका आपको पूछा गया कि यार इसका एकल छूट क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट परसेंट आप बता दो क्या हो जाएगा इस सवाल का, है ना। यहाँ से देखो मैं आपसे एक बात बताऊं कि एग्जामिनर कुछ डेटा ऐसा देता है जो आपको मेरे भाई सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पे 2000 का कोई यूज है ही नहीं इस सवाल में, है ना।
सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए आपको उस 2000 का डेटा दिया गया है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, सक्सेसिव से अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से लिखोगे भाई क्या हो जाएगा, तो कुल कितने परसेंट का छूट मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे सबसे पहले तो भाई 20% छूट, तो क्या छूट है तो माइनस मेरे भाई सामान का दाम घटता है तो -20, फिर आपका दाम कितना 15% छूट देते हो तो माइनस का 15, फिर माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाएगा। तो 20 और 15 को एक बार क्या कर दो, साथ में आप गुना कर दो, 20 गुना 15 करोगे, है ना, और बटे का क्या कर देना आप 100 कर देना। देखो ना, इसी सवाल को, इसी डिस्काउंट के फॉर्मूले को बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं कि +20 मेरे भाई क्या होता है फिर +15, और यहाँ पे माइनस मेरे भाई कर देते हैं 20 गुना 15, तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा दोस्त, है ना। लेकिन मैंने माइनस पहले क्यों लिखा कि यार छूट दिया जाता है तो चीजें घटती है, तो इसलिए मेरे भाई पहले ले लो आप, है ना, ताकि चीजें आपके दिमाग में सेव हो जाए। तो -20 फिर आप 15 कम करते हो तो माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, और है ना। यहाँ से 15 और 20 आप अगर जोड़ोगे, सॉरी मेरे भाई 20 और 15 को अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो माइनस का 35 के बराबर, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 10 को काटोगे 5 बार से, और 5 से इस 15 को काटोगे 3 बार से, प्लस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 32%। तो छूट कितने का हो जाएगा मेरे भाई, तो 32% का छूट आपका कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ वही चेंजिंग आता, अगर मैं शुरुआत में मेरे भाई इसको भी प्लस लेता, यहाँ भी प्लस, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करता ना, तो ये उत्तर आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या होता कि प्लस होता, इसके अलावा और कोई बदलाव इसमें नहीं देखने को मिलता दोस्त, है ना, कोई चेंजिंग इसमें देखने को नहीं मिलता आपको। बताओ भाई, दिक्कतें मेरे भाई नहीं आनी चाहिए, कोई भी सवाल हो, कहीं पे भी कोई परेशानी हो, जरूर मेरे भाई मुझसे आप शेयर करो यार, है ना। अगला सवाल, 15,000 की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, क्या हो जाएगा। इस सवाल में दोनों चीजें आप सीखोगे, जैसे मेरे भाई एक तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो एसआई परसेंट की अगर मैं बात करूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में मेरे भाई दोनों चीजों को देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मेरे भाई आप कहीं बैंक जाते हो, बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, और बैंक वाला आपको मेरे भाई एक कहता है कि यार आप मेरे भाई जो रेट होगा ना आपका, वो 10% के हिसाब से आपका रेट है, या फिर ऐसे मान लो कि यार 20% के हिसाब से रेट है। तो इसका मतलब है कि पहले साल अगर आप 20% ब्याज दोगे बैंक को मेरे भाई, वापस करोगे 20% का ब्याज, तो दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा, 20%। 5 सालों के लिए अगर आप लोन लेते हो तो तीसरे साल भी आपको ब्याज कितना देना होगा मेरे भाई, 20%, चौथे साल भी कितना, 20%, पांचवें साल भी कितना, 20% मेरे दोस्त। इसका मतलब यह है कि हर एक साल जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है ना, ब्याज क्या होता है, तो बराबर बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेरे भाई आपका फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकंड ईयर है दोस्त, है ना। तो पहले साल ब्याज कितना, 10% के हिसाब से, और 2 सालों तक है तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना, 10 और 10 आपका 20% के बराबर, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई पहले साल जितना आप ब्याज दोगे ना, उसमें फिर मैं ब्याज लूंगा आपसे, है ना। तो ब्याज कितना है, पहले साल 10%, तो भाई पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई पहले साल के ब्याज में फिर से आपको ब्याज देना होगा, यानी कि इस 10% का फिर से आपको 10% लगेगा। तो इस 10% का 10% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 1 के बराबर, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 के बराबर। जैसे यहाँ पे अगर आप निकालोगे इस 10 का मेरे भाई 10% अगर आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पहले साल 10%, तो दूसरे साल 1 की वृद्धि होगी, या फिर सीधे सीधे आप ऐसे निकाल लो, 110% निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो 10% में 1 जोड़ोगे, यानी कि दूसरे साल ब्याज कितना, तो आपको 11% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल सीआई मेरे भाई, ये तो आपका 11 और 10 आपका 21% के बराबर। और कहा गया है कि प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है आपका 15,000 रुपए। और मैं जानता हूं कि यार जो भी कांस्टेंट चीजें होती है, प्रिंसिपल मेरे भाई वो अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अंतर, निकालना है डिफरेंस मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ किसका, तो आपको सीआई और एसआई का अंतर आपसे पूछा गया है। किसका मेरे भाई, सीआई और एसआई का अंतर आपसे पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा अंतर कितने का है, 20% और 1% में, 21% में आपका 1% का अंतर है। इसी 1% का वैल्यू आपसे पूछा गया है दोस्त। तो यहाँ से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना अंतर हो जाएगा, तो 150 रुपए का। 150 रुपए कौन सा आपका उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। मैथ मेरे भाई इतना आसान बना देंगे ना, आप सोच नहीं सकते हो, है ना। इतना इजी हर एक सवाल, अगर आप मेरे साथ फाउंडेशन क्लास करना चाहते हो, है ना, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो आप मेरे भाई जरूर बताना, है ना, उस क्लास को। एक सिंगल स्टूडेंट्स का भी अगर मेरे भाई मैसेज आ जाएगा कि सर इस क्लास, इस एग्जाम के लिए आप पढ़ाओ, बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ाओ आप, बिल्कुल मेरे भाई उसके लिए हम लोग क्लास लेकर के आएंगे दोस्त, है ना। बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल के सवाल उठाएंगे और बिल्कुल टाइप वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को कवर करवाया जाएगा। एक बच्चे का भी अगर मेरे भाई ऐसा कुछ क्वारीज अगर आता है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन का दावा है कि उसका टेस्ट स्कोर 78 से ज्यादा, लेकिन कितना है, तो 88 से कम है। रोहन क्या दावा करता है, रोहन नाम का एक व्यक्ति है,
जो ये दावा करता है कि उसका जो स्कोर है, मानते हैं कि उसका स्कोर x है, x जो है 78 से ज़्यादा है, यानी कि उसका स्कोर मेरे भाई क्या है तो 78 से ज़्यादा है। सॉरी यहाँ पे लिखना है, बोलोगे भैया क्या है तो 78 से ज़्यादा है, ये x जो है 78 से ज़्यादा है, लेकिन 88 से कम है। तो भाई किससे कम है तो 88 से कम है आपका। अगला कंडीशन दिया गया है कि उसके सहपाठी यानी कि जो कलीग्स है उसका कहना है कि उसका स्कोर 80 और 86 के बीच है। कितना के बीच मेरे भाई, उसका जो सहपाठी जो कलीग्स है वो क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो वो कहते हैं कि उसका जो स्कोर है, उसका जो स्कोर है मेरे भाई वो कितना है तो 80 और 86 के बीच, यानी कि 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा और 86 के मेरे भाई क्या है तो आपका 86 के बीच, यानी कि 86 से कम है ना। और अगला कंडीशन इसमें दिया गया है कि हालांकि उसके शिक्षक का कहना है कि उसका स्कोर 83 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका स्कोर 83 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कौन कह रहा है तो ये एक चीज़ कह रहा है आप, उसका टीचर मेरे दोस्त है ना। उसका क्या कौन कह रहा है तो टीचर कह रहा है कि उसका स्कोर 83 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ज़्यादा 83 और मेरे भाई उसका स्कोर 83 से ज़्यादा नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार क्या कह रहा है कि उसका स्कोर 83 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये सभी बातें सच है तो रोहन का कम से कम कितना पूर्ण संख्या स्कोर हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका स्कोर कितना हो सकता है भाई, 83 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन उठाते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए 81। देखो चीज़ों को और बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे जब हम लोग ऑप्शंस को उठा लेते हैं ना, तो चीज़ें और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं दोस्त, है ना। 83 से मेरे भाई ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 83 से स्कोर उसका कम होगा, एक्स का वैल्यू कम होगा, तो 83 आपका उत्तर नहीं हो सकता दोस्त, है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि 80 से ज़्यादा, सहपाठी क्या कह रहा था 80 से ज़्यादा स्कोर है, तो यानी कि 80 से एक्स का वैल्यू जो होगा 80 से ज़्यादा होगा, तो 80 भी आपका स्कोर नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं, 81 और आपका 82। तो अब हम लोगों को पूछा गया है कि कम से कम कितना पूर्ण स्कोर हो सकता है, तो सबसे मिनिमम मेरे भाई कितना हो सकता है, तो मिनिमम आपका कितना, तो आपका 81, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम बोला जाता तो भाई 82 उत्तर होगा, मिनिमम बोला गया है तो आपका 81 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। आगे लगाते हैं एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन की एक बेलनाकार टैंक का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। यदि टैंक के दोनों सिरे बंद है तो इसके कर्व सरफेस एरिया और आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। जैसे क्या है मेरे भाई, एक बेलनाकार आपका एक टैंक है, ये आपका एक क्या है तो बेलनाकार आपका एक टैंक है मेरे दोस्त, और जिसका क्या है तो दोनों सिरा क्या है तो बंद है, और जिसका रेडियस के बारे में अगर बात करें तो रेडियस व्यास अगर मेरे भाई आपका 14 है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस आपका डायमीटर का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी हाइट कितना है तो हाइट बोलोगे भैया 14 मीटर। अच्छा इसका मेरे भाई दोनों क्या है तो दोनों सिरा इसका क्या है क्लोज है, बंद है मेरे दोस्त, है ना। दोनों सिरा क्या है तो बंद है। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया का और मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है आपसे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h आपका, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों मेरे भाई देखो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मेरे भाई ये वाला हो गया है ना, जो कर्व पार्ट है उसका, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है जब मेरे भाई इस कर्व पार्ट में दोनों सिरे को अगर आप जोड़ देते हो ना, वही आपका क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πr/h, इसमें मेरे भाई दोनों सिरे को जोड़ दो तो ये सिरा आपका क्या बन जाता है, तो एक आपका सर्कल है मेरे भाई, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है πr² मेरे दोस्त, लेकिन दो सिरा है दो सर्कल है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे 2πr²। तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा 2πr/h। देखो यहाँ से दो चीजें आपको समझ आएगी कि भाई फॉर्मूला बनता कैसे है ना। तो यहाँ से बोलोगे 2πr यहाँ भी है 2πr यहाँ भी है, तो 2πr हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे h बचा और यहाँ पे r² है तो एक आ रहा है यहाँ पे आपका बच जाएगा। यही तो मेरे भाई होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भैया 2πr और 2πr खत्म हो जाएगा। हाइट कितना है आपका 14, और यहाँ पे हाइट और रेडियस को जोड़ोगे 7 और 14 कितना हो जाएगा आपका 21 के बराबर। काटोगे मेरे भाई 7 दूना का 14 और 7 का 21, आपका 2:3 आपका कौन सा उत्तर होगा, 2:3 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे दोस्त। देखो फॉर्मूला भी तोड़ना अगर आपको आ जाए तो फिर एग्जाम में अगर भले मेरे भाई फॉर्मूला भूल जाओ लेकिन चीजों को निकाल सकते हो आप। देखना अगला सवाल लगाते हैं, एक पार्टनरशिप का एक और सवाल है कि XYZ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और X 12 महीने के लिए कितना, तो भाई आपका 80,000 का इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। Y 6 महीने के लिए कितना, तो आपका 1 लाख का निवेश करता है। Z 4 महीने के लिए आपका 2 लाख का निवेश करता है। यदि कुल लाभ 59,000 रुपए है तो Z का हिस्सा बताओ भाई, Z का हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, है ना। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 व्यक्ति है, आपका X है, आपका Y है, एक आपका Z है। X कितने 12 महीने के लिए कितना का इन्वेस्ट करता है भाई, तो 80,000 का। सबसे पहले तो भाई सभी का अमाउंट में से जीरो को मेरे भाई खत्म कर दो, कितना कितना जीरो कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 4 जीरो सब में है, सबके अमाउंट में 4 जीरो है तो खत्म कर दो। तो X का कितना हो जाएगा, तो आपका 8 यूनिट अमाउंट, और कितने महीने तक रखता है 12 महीने तक।
वाई का कितना हो जाएगा भाई, तो आपका वाई कितना हो जाएगा, तो 10 आपका बचेगा वाई में, 4 जीरो खत्म करोगे और कितने महीने तक रखता है, 6 महीने तक। फिर आपका जेड 4 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट करता है, 20 यानी कि 2 लाख, तो कितना बचेगा 20 आपका, और कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। उसके बाद कुल लाभ दिया गया, यही आपका क्या आ गया, प्रॉफिट का मेरे भाई रेशियो, लाभ का रेशियो। यहाँ से अगर आप काटोगे, यहाँ से अगर आप काटोगे 4 से काटोगे, 4 सॉरी यहाँ से मेरे भाई 3 से आप काट सकते हो, 3 से मेरे भाई कटेगा नहीं। देखना 6 दुना का 12, 3 दुना का आपका 6 और 2 गुना 2 आपका 4। और कुछ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 5 दुना का 10 और मेरे भाई आपका यहाँ से काटोगे 4 गुना 2 आपका 8। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 6 गुना 4 आपका 24, 5 गुना 3 आपका 15 और 20 गुना मेरे भाई 1 आपका 20। यही क्या हो गया, तो आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल गया दोस्त, है ना। और टोटल प्रॉफिट कहा जा रहा है कितना है, 59,000। कितना है, 59,000। और आप कह रहे हो भैया टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 20 और मेरे भाई आपका 20 40 और 4 44 और 5 49 और 10 मेरे भाई 59 के बराबर, यानी कि टोटल कितना है, 59 आपका। रेशियो में देखा जाए टोटल प्रॉफिट कितना है, 59 यूनिट, जो कि 59,000 के बराबर है। तो आपको निकालना है जेड का हिस्सा क्या हो जाएगा। जेड का हिस्सा मेरे दोस्त प्रॉफिट का अगर देखोगे तो जेड का हिस्सा कितना है, 20 यूनिट के बराबर आपका, है ना। यहाँ से हम लोग 59 से 59 काट सकते हैं, कितना हो जाएगा उत्तर आपका 20 और मेरे भाई आपका 30। कौन सा उत्तर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा मेरे भाई बड़े बड़े सवाल है, ऐसे ये सवाल छोटे सवाल नहीं बनते हैं दोस्त, है ना, बड़े बड़े सवाल है। अगर ऐसे सवालों को भी इतना बेहतरीन ढंग से आप अगर एग्जाम में सॉल्व करके आओगे तो फिर बताओ कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा दोस्त। अगला सवाल कह रहा है कि आयत की लंबाई 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी करने पर उनके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग सिंपल सा ऐसे काम करना कि भाई एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा या आपका डिक्रीज होगा। यही चीज तो पूछा गया है कि वृद्धि या कमी होगा इसमें, है ना। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप 20 की वृद्धि करते हो तो प्लस का 20 कर दो, फिर कितने की कमी कर रहे हो, 25 की कमी, तो माइनस का 25 और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, मेरे भाई दोनों को साथ में गुना कर दो, 20 गुना 25 आपका और बटे का आपका 100। यहां से देखोगे कितना बचेगा 20 और 25 में, तो माइनस का 5 और इधर कितना हो जाएगा, तो 25 से 100 को काटोगे 4 बार से और 4 से मेरे भाई 20 को 5 बार से, तो माइनस का 5 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 10। यानी कि नेगेटिव उत्तर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो 10% की कमी आपका उत्तर। जब भी नेगेटिव आ जाए 10% की क्या हो जाएगी, उत्तर जब भी नेगेटिव आ जाए कमी होगा डिक्रीज होगा, 10% की कमी कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। देखो आज के सेट का आखिरी सवाल हम लोग लगाते हैं, है ना। पाइप एंड सिस्टम वाले एक सवाल बचे हुए हैं, उस सवाल को निपटाते हैं। देखना आखिरी सवाल कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक रिसाव यानी कि होल के कारण ये 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी भरी हुई हो तो रिसाव उसको कितने समय में खाली कर देगा। जैसे मेरे भाई एक ए नाम का पाइप है जो भरता है ना, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने घंटे में भर सकता है, तो 15 घंटे में भर सकता है। उसके बाद एक और मेरे भाई खाली पाइप है, यानी कि सॉरी खाली नहीं, रिसाव वाले, ठीक है। एक आपका होल हो जाता है, उस टंकी में छेद हो जाता है बी नाम का, जो क्या करता है मेरे दोस्तों, उस टंकी का पानी को खाली करता है। और जब दोनों साथ में काम करें, ए भरता है बी खाली करता है, तो समय कितना लग जाता है, 20 घंटा। अच्छा टोटल टंकी का मेरे भाई वॉल्यूम कितना है, जैसे हम लोग पूछे कि यार टोटल पानी उसमें कितना हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस समय का एलसीएम ले लें, 20 और 15 का एलसीएम आपका 60, यानी कि टोटल मेरे भाई 60 यूनिट उसमें भरना है ना टंकी को। तो 15 गुना 4 करोगे 60 और 20 का आपका 60, यानी कि ए नाम का जो मेरे भाई पाइप है ना, वो 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। तो ए का क्षमता कितना है, 4, ए का क्षमता 4 है, और ए और बी मिलके मेरे भाई कितना आपका 3 भरता है, यानी कि 4 में कितना मेरे भाई बी तो खाली करता है ना, बी तो नेगेटिव है, होल है, तो होल है तो खाली करेगा, यानी कि 4 में कितना आप कम करोगे कि 3 हो जाए, तो बोलोगे भैया आपका 1। तो बी का क्षमता कितना है, 1, यानी कि हर मेरे भाई घंटे में क्या करता है, हर एक प्रति घंटा 1 यूनिट पानी वो खाली कर देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बी नाम का पाइप है, अगर मेरे भाई टंकी भरा हुआ है 60 यूनिट है, तो खाली करने में कितना समय लगाएगा, तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 60 यूनिट कितने घंटे में खाली करेगा, तो 60/1 यानी कि 60 घंटे में। कितने घंटे में, 60 घंटे में। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे दोस्त आज के सेट में किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक अगर कोई परेशानी, कोई किसी प्रकार की छोटी से छोटी चीज़ें अगर समझ नहीं आई हो आपको, तो ज़रूर बताएंगे दोस्त, है ना। और क्लास का फीडबैक दे के ज़रूर जाना कि भाई क्लास कैसी लगी आपको, हर एक चीज़ मेरे दोस्त। और अगर स्टडी मटेरियल्स कुछ भी आपको चाहिए तो ज़रूर मुझसे आप शेयर कर सकते हो, है ना। बाकी मेरे भाई मिलते हैं एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, और ये क्लास हम लोगों की कंटिन्यू चलेगी। तो जितने सारे रेलवे की तैयारी करने वाले जितने सारे बच्चे हैं, फटाफट से मेरे दोस्त सभी लोग जुड़ जाओ मेरे साथ, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू चलेगी दोस्त हम लोगों की, है ना। टॉप 15 वाली सीरीज बिल्कुल हम लोगों की, आप सभी बच्चों के एग्जाम कंप्लीट होने तक हम लोगों की क्लास ये रेगुलरली कंटिन्यूसली मेरे भाई चलती रहेगी। तो आप अभी से मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।